अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। काफ़ी अरसे के बाद पीडीएम ने कराची में ताकत का मुजाहरा किया, नया रोड मैप दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध का दौरा कर रहे हैं, अपनी स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं या शो कर रहे हैं। और काफ़ी महीनों के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ एक मरतबा फिर पीडीएम के मंजर पर आए हैं और उन्होंने अपना जो जंग था, जो वो बयानिया था, उसको मज़ीद वसी कर दिया और उसमें बहुत सारे ऐसे नुकात डाल दिए जिससे ये लग रहा है कि ये जंग एक मरतबा फिर भड़क उठी है। और इसमें मज़े वाली बात ये है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, लेकिन छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, पहली मरतबा शहबाज शरीफ ने पीडीएम के जलसे में ये फरमाया है कि हमें लश्कर लेके इस्लामाबाद जाना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम जाएंगे। सूरत हाल क्या है, सियासी मामलात किस रुख पे जा रही हैं, इसका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी कराची में पीडीएम के पावर शो की। वहाँ रहनुमाओं ने खिताब किया, आपने वो खिताब सुना होगा। लेकिन उसी जलसे को मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने भी खिताब किया, जिसको मीडिया पर नशर नहीं किया गया। तकरीबन 20 मिनट मियाँ नवाज शरीफ वहाँ बोले हैं। उसकी बहुत सारी चीज़ें वही पुरानी हैं, इलेक्शन चोरी, पानामा, उसको इक़्तिदार से हटाना, जमहूरी हुकूमतों को गिराना, और इसके हवाले से वो अभी भी सख्त गुस्सा हैं। और वो फरमाते हैं कि चंद लाख लोग मुल्क की तकदीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उसने शुरू में जो अपना नैरेटिव दिया था, वो कुछ अफराद की बात कर रहे थे, कुछ लोगों की बात कर रहे थे जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनके सरबराहों की बात कर रहे थे। लेकिन अब ये फरमाते हैं कि चंद लाख लोगों ने पाकिस्तान के वसाइल पे काब्ज हैं और वो मुल्क के ज़मीनों के मालिक बने हुए हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी पेंशन वो लेते हैं, मरात लेते हैं और प्लाट परमिट लेते हैं, और ये सारा कुछ वो मुफ्त में लेते हैं। ये नवाज शरीफ का नया नैरेटिव है, या आप ये कह सकते हैं कि उसने अपने नैरेटिव को वसी कर दिया। और कहते हैं कि अब तो मुझे इस बात पे भी यकीन होता जा रहा है कि लोग जैसे कहते थे या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती थी कि ये वतन तुम्हारा है, हम खाम खा हैं इसमें। नवाज शरीफ जैसा सीनियर सियासतदान जो मुल्क का 3 मरतबा वजीर आज़म रहा, ये वो बातें कर रहा है जो सोशल मीडिया में मजाक के तौर पर लोग कहते हैं, उसमें जिसको निशाना बनाया जा रहा है उसका भी इसको अंदाजा है। लेकिन ये चीज मुल्क का एक वजीर आज़म रहने वाला सीनियर सियासतदान कहे तो ये अंदाजा हो सकता है कि सियासी कशीदगी कहाँ तक जा चुकी है। हालांकि मुख्तलिफ मसाइल हैं जो मीडिया पे आ जाते हैं या सियासी उफक पर आ जाते हैं, तो बहुत सारे मसाइल जो अंदरूने खाना पक रहे होते हैं वो पर्दे के पीछे चले जाते हैं, लेकिन वो सुलगते ज़रूर रहते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ की सूरत हाल भी इसी तरह है। तो वो कहते हैं कि आखिर कब तक पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त करेंगे। जिनका काम मुल्क चलाना नहीं वो हुक्मरान नहीं कर रहे हैं, वो हुकूमतें बनाते हैं, वो हुकूमतें गिराते हैं, और फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ता।
ये मियां नवाज शरीफ फरमाती हैं, चंद लोगों ने पूरे निजाम को सबोताश करके रखा है, आपका वोट चोरी हो गया, हम खामोश रहे, आरटीएस बैठ गया, हम खामोश रहे, अब तो लोगों का नवाला छीना जा रहा है, तो क्या अब भी खामोश रहेंगे? वो अपने पीडीएम के जो सियासी इत्तेहादी हैं, रहनुमा हैं, अपने पार्टी के लोग हैं, और जो वहां हजारों लोगों का मजमा था, उनको ये कह रहा है कि वक्त आ गया है कि हम सब फैसला करें कि हमें अपने आने वाले नस्लों को क्या देना है। क्या हमें खामोश रहना है या हमें बोलने वालों का साथ देना है? अब खामोशी का वक्त गुजर चुका, अब ये वक्त वापस नहीं आना, और मजीद वक्त जाया करने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये मियां नवाज शरीफ का अपने बयान में तोसी है, जो वो पहले कुछ अफराद पे मुनसर करते थे, इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन अब कुछ लाखों लोगों की वो निशानदेही कर रही हैं। वो तकरीबन अपने सारे इस खिताब में ये कहते थे कि 21.5 करोड़ लोग लावारिस हैं। इसका मतलब है, उसका अंदाजा है कि तकरीबन 50 लोग के करीब लोग हैं जो पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि अब वक्त नहीं रहा और हम वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। लेकिन ये तो हुए मियां नवाज शरीफ, वो बहुत सारी चीज़ें कहते आए हैं, अभी भी कहते रहे हैं, फिर उसके बाद मरियम नवाज ये चीज़ें कहती रही है, लेकिन आजकल वो खामोश है। सियासत उफक पर या मुस्लिम लीग नून की अब जो रहनुमाई कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं, वो उनके सदर शहबाज शरीफ कर रहे हैं। वो जब जेल से आज़ाद हुए तो ये अनुमान था, ये इल्ज़ामात थे कि वो कोई डील करने जा रही हैं, वो लंदन जा रही हैं और उनके केस ख़त्म होने जा रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई पेचअप हो रहा है। तकरीबन 3-4 माह 5 माह गुजरे हैं उसकी आज़ादी को। पहली मरतबा उसने पीडीएम के सरबराही इजलास को कराची में खिताब किया, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की। उसमें गुर्बत है, उसमें महंगाई है, बिजली का बहरान है, और कराची के मसाइल हैं, और उसके हवाले से वो जज्बाती भी होते रहे। ये तो उसका स्टाइल है खिताब का। लेकिन अब वो कहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में पीडीएम को मौका मिला तो हम महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, दवाई मुफ्त देंगे। और उसी खिताब में वो ये एतराफ़ भी करते हैं कि मैंने लाहौर में मेट्रो मंसूबा शुरू किया, लेकिन ये हक पहले कराची का था। ये शहबाज शरीफ तो एतराफ़ करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, और अब वक्त आ गया है कि कायदे पीडीएम मौलाना फजल रहमान की सरबराही में लाखों लोगों का रेला लेकर इस्लामाबाद जाना होगा, ताकि लोगों को रिलीफ दे सकें, और इंशाल्लाह हम जाएंगे। ये न शहबाज शरीफ के मुंह से निकले अल्फाज हैं, जिस पे मैं कल से हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ अब बड़े मियाँ से भी ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो क्या जो बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई? जो बातें हो रही थी डील की, पैचअप की, वो सारी ख़त्म हो गई। और इसकी निशानदही ना सिर्फ शहबाज शरीफ के ये अल्फाज कर रहे हैं, उसकी निशानदही वज़ीर दाखिला शेख रशीद के वो अल्फाज भी कर रहे हैं कि अपोजिशन को जलसे जुलूसों को छोड़कर नेब की केसेस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और ख़ास करके शहबाज शरीफ को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 सालों में इंतखाबात से पहले बहुत सारे नेब केस के फैसले होने हैं और मुलविस लोगों को सज़ा मिलनी है। अगर शहबाज शरीफ और शेख रशीद
के अल्फाज को चुना जाए, देखा जाए, असेस किया जाए, तो उसका मतलब यही निकलता है कि जो चीज़ें मुज़ाकरात चल रहे थे शहबाज शरीफ और मुक़्तदर क़ुव्वतों के दरमियान, वो ख़त्म हो गए। शेख रशीद ने भी मैसेज दे दिया और शहबाज शरीफ ने भी मैसेज दे दिया। फजल रहमान ने भी ये कहा कि अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा और उसके साथ साथ रोड कारवां चलेगा और जलसे होंगे। लोगों को ये मैसेज उन्होंने दिया कि अब उठो, इनकलाब का वक्त आ गया, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये वो अपोजिशन रहनुमा हैं जो पीडीएम के फोरम पर इकट्ठे हैं। उसमें अख्तर जान मेंगल साहब भी हैं और महमूद खान अचकज़ई भी हैं, लेकिन वो कराची के जलसे में शरीक नहीं हो सके, बाकी रहनुमा उनके शरीक हुए। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध का दौरा कर रहे हैं, साउथ सिंध से नॉर्थ सिंध पहुंचे और बहुत जगहों पे लोगों को, अपने कारकुनों को खिताब किया और उनका ये कहना था कि दोस्तों ने उनके साथ धोखा किया है और वो धोखा ये है कि हमें इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना था, लेकिन पीडीएम के दोस्तों ने धोखा किया। अब उन पे भरोसा नहीं करूंगा, अब कारकुनान पे भरोसा करूंगा। आवाम के हुकूक के लिए हमें बाहर निकलना होगा और सिंध के हुकूक हम लेकर रहेंगे। अबर बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 सितंबर से अक्टूबर तक हुकूमत मुखालिफ मुहिम का ऐलान किया है। ये मुजाहरे, ये एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध में होंगे या मुल्क के बाकी हिस्सों में भी होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान जमात है, वहाँ पानी का इशू है, शॉर्टेज है, बेरोजगारी है, करप्शन की बात हो रही है, मिसमैनेजमेंट है, बल्दियाती इदारे काम नहीं कर रहे, स्कूलों तालीमी शोबे की हालत अच्छी नहीं है और यही सूरत हाल वहाँ सेहत के शोबे की। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं और उनका टारगेट कौन होगा। दो मुख्तलिफ रुख हैं और दो मुख्तलिफ टारगेट्स हैं। अब देखना यह है कि इसमें पीडीएम कहाँ तक पेशरफ्त में जाता है या बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फतेह हासिल करती है, क्योंकि सिंध के दौरों में बिलावल भुट्टो जरदारी ये दावा करते नजर आए कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बन रही है और जो लोग मुलाजमतों से महरूम किए गए उनको वापस बहाल किया जाएगा और लोगों को रोजगार दे दिया। पीडीएम की तरफ से एक ही नारा है कि वोट की इज्जत को बहाल करना है और आने वाले इंतखाबात साफ शफाफ बनाने हैं और उन कुव्वतों को सियासत में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देनी जिनको आइन में इजाज़त नहीं है। ये नई डेवलपमेंट है। हमने कोशिश की कि चीज़ों को वाज़ेह करके आपके सामने रखें। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।